हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो आने वाली है हाउ टू क्रिएट अ रियलिस्टिक वाटर थ्रू ज्योमेट्री नोट्स। एंड ये वाली प्रोजेक्ट फाइल आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी विद द स्क्रीनशॉट ऑफ ज्योमेट्री नोट्स ऑल्सो, सो दैट आप लोग को प्रैक्टिस करना और ईजी हो जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर हेयर टू लर्न, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो रियलिस्टिक वाटर शेडर के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, राइट, कि इसके नोड्स क्या होने वाले हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। एंड इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी सिंपल एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, राइट? सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि मेरा ये वाटर है, तो मैंने अब इसे क्लिक किया एंड आई विल गो टू शेडिंग, राइट? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सिर्फ इतने से नोड्स हैं एंड आई कैन क्रिएट माई रियलिस्टिक वाटर, राइट? सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, मैं इन सारे नोड्स को डिलीट करूंगा एंड हम लोग एक स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो बेसिकली मैंने सिंपल एक बॉक्स लिया हुआ है, तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरी सिटी है, राइट? व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर हेयर एंड गेट अ क्यूब, और मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा अपने सीन के हिसाब से। कुछ इस तरीके से रख दूंगा सो दैट ऐसा लगे कि इट्स अंडर वाटर, राइट? तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इट्स रियली वेरी इजी। मैं इसे क्लिक करूंगा और न्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड आई विल हैव अ न्यू मटेरियल, राइट? तो अभी के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो नाउ देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल ऑन द बॉक्स, राइट, और क्यूब। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे राइट क्लिक, ऐड शेडर, एंड देयर विल बी अ ग्लास शेडर, राइट? तो हम लोग ग्लास शेडर को सिलेक्ट करके एंड मैं इस ग्लास शेडर को अपने सरफेस में क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास एक रिफ्लेक्टिव ग्लास शेडर आ गया, राइट? बट अब इसे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर शेडर, ऐड ट्रांसपेरेंट, ये रहा, और बूम। तो अगर मैं यहाँ से इसे कनेक्ट करता हूँ तो मेरा ग्लास शेडर विल डिसकनेक्टेड, राइट? तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक मिक्स शेडर चाहिए, राइट? तो ऐड शेडर एंड देयर विल बी अ मिक्स शेडर, राइट? अब मिक्स शेडर का क्या फ़ायदा होता है, ये दोनों के दोनों शेडर्स को मिक्स करके वो एक कर देगा एंड आई कैन इजीली सी अ ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली देखा जाए, ग्लास का मटेरियल इस तरीके से बनता है, राइट? तो अब मुझे इस ग्लास को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, अब मुझे रिपल्स ऐड करने हैं, राइट? तो रिपल्स ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई कैन प्ले विद नॉइस, राइट? क्योंकि नॉइस में बहुत सारे टेक्सचर ऐसा होता है कि हम लोग उसे रिपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ नॉइस टेक्सचर। अगेन डीसेलेक्ट, ऐड टेक्सचर, एंड देयर विल बी अ नॉइस टेक्सचर, राइट? तो मैं इस नॉइस टेक्सचर को यहाँ पे ले आता हूँ एंड लेट्स जस्ट जूम अ लिटिल बिट सो दैट आप लोग के लिए इजी हो जाए देखना। तो अब क्या करना है, मुझे नॉइस टेक्सचर को इसके नॉर्म मैप्स के साथ कनेक्ट कर देना है, राइट? सो अब नाउ यू कैन सी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस अ लिटिल बिट ऑफ नॉइस। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे अपने व्यू पोर्ट शेडिंग पे जाऊँगा एंड आई विल सी हाउ इट इज़ लुकिंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरी रिफ्लेक्शन हल्की सी डिस्टॉर्ट हो रही है, बट ये प्रॉपर वाटर रिपल की तरह नहीं आ रहे, राइट? तो उसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्केल को करूँगा फॉर एग्जांपल 100 एंड आई विल अप्लाई वन मोर नोड दैट इज कॉल्ड बम्प, सो दैट उसमें डेप्थ भी आनी शुरू हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे राइट क्लिक, ऐड वेक्टर्स, क्योंकि यूजुअली बम्प मैप इज ऑलवेज अ वेक्टर प्रॉपर्टी, राइट? तो वेक्टर में होगा बम्प मैप। तो हम लोग बम्प मैप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस फैक्टर को लेके हाइट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, राइट? और इसके नॉर्म मैप्स को लेके इस नॉर्म मैप के साथ कनेक्ट कर दूंगा। नाउ यू कैन इजीली सी द डिफरेंस, देयर आर वेव्स इन इट, राइट? तो अगर मैं इस वेव की स्केल अगर कम कर देता हूँ तो उतनी बड़ी
रिपल्स होंगे, राइट। यू कैन ईजिली सी देर आर प्लेंटी ऑफ बिग रिपल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने 150 वैल्यू रख दी, तो देयर विल बी वेरी स्मॉल रिपल्स। तो ये रिपल्स आप अपने सीन के हिसाब से सेट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं रखूंगा इसे ओनली 110 या 100, राइट। सो या लेट्स कीप इट 100। मेरे सीन के हिसाब से इट्स फाइन। सो माई वाटर इज ऑलमोस्ट रेडी, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसे मुझे कलर देना है, राइट। तो कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल एड अ प्रिंसिपल शेडर। तो what will I do? I will go to add shader and I will add my principal shader, right? तो अब इस principal shader को मैं क्या करूँगा, I will add it into volume, right? बट अब मुझे इसे प्रॉपर कलर देने के लिए क्या करना है, मैं जाऊँगा emissions पे एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कलर रख लिया ये, राइट। और emission का कलर रख लिया मैंने डार्क ब्लू, सो दैट हल्का सा कलर भी सही लगे। एंड और इसकी मैं स्ट्रेंथ कर देता हूँ, अगर मैं 1 करता हूँ तो अभी भी देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू कलर रिफ्लेक्शन। बट अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँगा तो देयर विल बी अ प्रॉपर ब्लू कलर, राइट। तो अब मुझे इसे पूरा का पूरा ओशन वाटर बनाने के लिए क्या करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप माई स्ट्रेंथ 0.1 एंड आई विल एड वन मोर शेडर। मुझे लेना है एक वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन शेडर, राइट। तो मैं शेडर पे जाऊंगा एंड वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन को सिलेक्ट कर दूंगा एंड आई विल एड वन मोर शेडर दैट इज कॉल्ड एड शेडर, और ये रहा एड शेडर, राइट। सो अब मैं इन दोनों की वैल्यूज को एक ही शेडर में कनेक्ट करके एंड आई विल एड टू वॉल्यूम एंड नाउ यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन वाटर, राइट। तो इस वाटर का प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल प्ले विद दिस कलर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये कलर रख लेता हूं एंड थोड़ा सा और इसे, सी यू कैन प्ले विद योर सीन। तो अभी के लिए व्हाट आई विल डू, थोड़ा रियलिस्टिक कलर रखूंगा मैं, आई विल बी यूजिंग दिस एंड वी आर गुड टू गो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे की और भी वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।